लास्ट एडिशन है, ठीक है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या है? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। भैया भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जाता है। आज की अगली हेडिंग है क्या? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन कैसे होते हैं? हमने आपको भौतिक परिवर्तन के बारे में बता दिया, शायद आपको याद ना हो, लेकिन आपको हमने इसका उदाहरण बताया भौतिक परिवर्तन क्या होता है, कैसे होता है। चलिए अभी याद नहीं है तो हम याद दिला रहे हैं ना, इसीलिए तो आए हैं आपको पढ़ाने के लिए, याद दिलाने के लिए आए हैं ना। तो चलिए देखते हैं भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं। भैया ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे रंग कठोरता, दृढ़ता, घनत्व, द्रव्यमान ये तथा क्वथनांक आदि को भौतिक गुण कहा जाता है। भैया ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन कर सकते हैं, जिसके बारे में उसका वर्णन कर सकते हैं, जिसके बारे में उसको हम बता सकते हैं, उसे हम कौन सा गुण कहते हैं? भौतिक गुण कहते हैं। देखिए आपका भौतिक गुण क्या है? भौतिक गुण जैसे क्या है? कठोरता, रंग का कठोरता, दृढ़ता, घनत्व, द्रव्यमान और तथा क्वथनांक आदि को भौतिक गुण कहा जाता है। आज को हम भौतिक गुण कहते हैं। इसके बाद क्या है? अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण। अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है। कह रहा है जैसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन करना ही उसे क्या कहते हैं? भौतिक रूपांतरण कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्योंकि एक परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए होते हैं और इनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होती है। क्या कह रहा है कि जो परिवर्तन ये कैसा है? ये अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है। अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन, यानी कि उसमें बिना कुछ मिलाए वह परिवर्तन हो जाता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्योंकि एक परिवर्तन पदार्थों के संगठन के बिना परिवर्तन किए जा सकते हैं, यानी कि उसमें अन्य पदार्थ ना मिलाया जाए तब भी वो परिवर्तन हो सकता है और उनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। कह रहा है कि ये दूसरे परिवर्तन हो जाएगा, उनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे जल का बर्फ में परिवर्तन, कह रहा है जल का बर्फ में परिवर्तन या बर्फ का जल में परिवर्तन, यह एक भौतिक परिवर्तन है। आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं, बर्फ से पानी का बनना, पानी से द्रव का बनना और द्रव से पानी का बनना, पानी से बर्फ का बनना, ये कौन सा परिवर्तन है? भैया भौतिक परिवर्तन। हमने आपको अभी बताया ना कि भैया अभी आपको हम बताएंगे कि क्या भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। और भौतिक परिवर्तन को आपको हमने कई बार बताया है कि कैसे क्या किस प्रकार का परिवर्तन होता है, आपको शायद याद ना हो, इसीलिए तो याद दिलाने के लिए आए हैं भैया हम। देखिए एक बार फिर से देखिए क्या है भौतिक परिवर्तन। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे रंग कठोरता, दृढ़ता, घनत्व, द्रव्यमान तथा क्वथनांक आदि को हम भौतिक गुण कहा जाता है। अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थ के संगठन के बिना परिवर्तित किए जाते हैं और इनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। कह रहा है कि देखिए रंग जो रंग की कठोरता होती है, रंग को देखकर बताते हैं ये कौन सी वस्तु है, और दृढ़ता यानी कि उसमें क्या दृढ़ है, और फिर घनत्व, उसका घनत्व कितना है, द्रव्यमान यानी क्वथनांक क्या है, इसका क्वथनांक कितना है, और अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन के बिना परिवर्तित किए जाते हैं और इनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे क्या है जल का बर्फ में परिवर्तन, बर्फ का जल में परिवर्तन, ये क्या है भौतिक परिवर्तन। भैया हमने आपको भौतिक परिवर्तन के बारे में बताया है ना, बता दिया भौतिक परिवर्तन कैसे किस प्रकार से होता है। चलिए आगे आपके लिए रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या है? रासायनिक परिवर्तन में एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ से क्रिया द्वारा रासायनिक संगठन परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन जो क्या होता है? एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में परिवर्तन करने की क्रिया को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि रासायनिक परिवर्तन में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की क्रिया द्वारा जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। भैया इसमें जो परिवर्तन होता है एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जो क्रिया कराकर परिवर्तन कराया जाता है उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। भैया रासायनिक परिवर्तन क्या है? रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जो पदार्थ के एक पदार्थ के दूसरे पदार्थ की क्रिया द्वारा रासायनिक परिवर्तन कराया जाता है उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों के में परिवर्तन लाता है। तेरा रासायनिक परिवर्तन जो होता है पदार्थ के गुणधर्म में परिवर्तन करता है, यानी कि वस्तु को तो बदलता है साथ साथ उसके गुण को भी बदल देता है। उसका गुण क्या होता है? जैसे अगर दूध है ना,
दूध है तो वह तरल पदार्थ होता है, अगर उससे दही बन जाएगी तो वह कितना हो जाता है, कुछ पदार्थ का ठोस हो जाता है ना। तो उसी प्रकार क्या होता है, क्या कहता है कि रासायनिक परिवर्तन जो होता है वह पदार्थ की गुणधर्म में भी परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन में एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ की क्रिया द्वारा रासायनिक संगठन परिवर्तन कहलाता है। कह रहा है रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है। कह रहा है रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है, जिससे हमें नया पदार्थ प्राप्त होता है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे क्या कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है, जिससे हमें एक नया पदार्थ प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन की बात फिर से देखिए, रासायनिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन में एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ से क्रिया द्वारा रासायनिक परिवर्तन संगठन परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है, जिससे हमें नया पदार्थ प्राप्त होता है। वह क्या होता है, हमें उसी को जो नया पदार्थ प्राप्त होता है वो किस क्रिया से होता है, पदार्थ हमें प्राप्त होता है वो रासायनिक परिवर्तन के द्वारा प्राप्त होता है। एक बार दोनों फिर से देख लीजिए, कह रहा है भौतिक परिवर्तन क्या, ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे रंग की कठोरता, दृढ़ता, घनत्व, द्रव्यमान तथा क्वथनांक आदि को हम भौतिक गुण का कहा जाता है। अवस्थाओं को अंतर रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए हुए और एक रासायनिक प्रकृति भी एक रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि भौतिक परिवर्तन होता है तो उसकी रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे जल का बर्फ में बनना, एक या एक कौन सा परिवर्तन है भैया, एक भौतिक परिवर्तन है। अभी ये क्या रासायनिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ से क्रिया द्वारा रासायनिक परिवर्तन संगठन होता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है, जिससे हमें नया पदार्थ प्राप्त हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। चलिए आप इसका उदाहरण देख लीजिए, इसका उदाहरण क्या है, देखिए क्या है इसका उदाहरण। जैसे जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव है। कह रहा है कि जल भी एक द्रव है, जो खाना पकाने वाला तेल होता है वह भी एक द्रव है। क्या कह रहा है, जल भी एक द्रव है, खाना पकाने वाला तेल भी एक द्रव है, लेकिन इसके रासायनिक गुणधर्म भिन्न होते हैं। जल के भी रासायनिक गुणधर्म भिन्न होंगे, तेल के भी गुणधर्म भिन्न होंगे, क्योंकि इनकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर होता है। और जल और तेल की क्या है, गंध और ज्वलनशीलता में अंतर होता है, यानी कि अलग होता है। क्या कह रहा है, जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव हैं, लेकिन इसके रासायनिक गुणधर्म भिन्न है, क्योंकि इसकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर होता है। क्या कह रहा है, जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव हैं, लेकिन इसके रासायनिक गुणधर्म भिन्न होते हैं, क्योंकि इसकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर होती है। नोट नंबर 1 लिखेंगे, क्या दहन एक रासायनिक परिवर्तन है, जो दहन है एक रासायनिक परिवर्तन है। दहन एक कौन सा परिवर्तन है भैया, दहन एक रासायनिक परिवर्तन है। और नंबर 2 क्या है, मोमबत्ती के जलने के दौरान भौतिक तथा रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। जो मोमबत्ती आपके घर जलती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कि उसमें दोनों परिवर्तन होते हैं, भौतिक तथा रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। मोमबत्ती जलती है, रासायनिक परिवर्तन, जो मोमबत्ती पिघलती है वो एक भौतिक परिवर्तन है। मोम से उसका पिघलना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। क्या है, मोमबत्ती के जलने के दौरान भौतिक तथा रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं, भौतिक तथा रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। एक बार फिर से देखिए क्या है, जल तथा खाना पकाने, कह रहा है कि जल तथा खाना पकाने के तेल दोनों द्रव है, लेकिन इसके रासायनिक गुणधर्म भिन्न है, क्योंकि इसकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर है। इसके बाद नोट क्या आपका, दहन एक रासायनिक परिवर्तन है, मोमबत्ती के जलने के दौरान भौतिक तथा रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। क्या है, दहन एक रासायनिक केवल रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन जो मोमबत्ती जलती है वह एक क्या है, भौतिक तथा रासायनिक दोनों परिवर्तन है। चलिए आपकी अगली रीडिंग है, क्या है, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या है, इसमें निम्न अंतर होते हैं। नंबर 1 भौतिक, भौतिक दूसरा रासायनिक। ठीक है, भौतिक में लिखेंगे पदार्थ के केवल भौतिक गुण परिवर्तन होते हैं। क्या है, पदार्थ केवल भौतिक गुण परिवर्तन होते हैं। और रासायनिक क्या है, रासायनिक पदार्थ के गुण भी परिवर्तन, पदार्थ के रासायनिक गुण परिवर्तन, इसमें दोनों एक समान होते हैं, लेकिन देखिए क्या कंडीशन है, पदार्थ के केवल भौतिक गुण परिवर्तन होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, पदार्थ के रासायनिक गुण भी परिवर्तन होते हैं। अगर इसका पदार्थ का भौतिक गुण परिवर्तन होगा तो रासायनिक गुण परिवर्तन होगा, लेकिन अगला देखिए क्या है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। कह रहा
क्या है भौतिक, क्या है भौतिक में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, रासायनिक में एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं। इसमें क्या है नंबर 3 क्या है परिवर्तन के साथ साथ समानता ऊर्जा परिवर्तन नहीं होती। भौतिक गुण में कह रहा है परिवर्तन के साथ साथ ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसमें क्या है इन परिवर्तन के दौरान समानता ऊर्जा परिवर्तन होते हैं। कह रहा है कि इसमें क्या है रासायनिक में अगर परिवर्तन होगा तो उसके साथ साथ उसकी ऊर्जा में भी परिवर्तन होगा। क्या कह रहा है कि परिवर्तन के साथ साथ उसकी ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है। नंबर तीसरा क्या है बर्फ का पिघलना, पेपर का काटना, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना, पेपर का काटना, मोम का पिघलना ये सब क्या है भौतिक परिवर्तन। लेकिन भौतिक परिवर्तन में मोम का पिघलना एक रासायनिक परिवर्तन भी होता है। इसमें क्या है कोक का दहन यानी कि कोयले का जलना, कोक का दहन, दूध से दही का बनना आदि रासायनिक परिवर्तन है। क्या कह रहा है कोक का दहन, दूध से दही का बनना आदि रासायनिक परिवर्तन है। क्या है एक बार फिर से देखिए भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन क्या है, इसके निम्न अंतर है। क्या है पदार्थ के केवल भौतिक गुण ही परिवर्तित होते हैं, लेकिन इसमें क्या पदार्थ के रासायनिक गुण भी परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बाद दूसरा क्या है कोई नया पदार्थ नहीं बनता। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, लेकिन इसमें एक रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। नंबर तीसरा क्या है परिवर्तन के साथ साथ समानता ऊर्जा परिवर्तन नहीं होती। भौतिक गुण में अगर परिवर्तन होता है तो उसके साथ साथ ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन रासायनिक गुण में क्या है इन रासायनिक गुणों में परिवर्तन के दौरान समानता ऊर्जा में परिवर्तन होता रहता है। इसके बाद क्या है नंबर चौथा क्या है बर्फ का पिघलना, पेपर का काटना, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। कोक का दहन, दूध से दही का बनना आदि रासायनिक परिवर्तन है। चलिए एक बार फिर से पूरा दोहराएंगे। चलिए एक बार फिर से पूरा दोहराते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या है ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे रंग का कठोरता, दृढ़ता, घनत्व, द्रव्यमान तथा क्वथनांक आदि एक भौतिक गुण है। कह रहा है अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है। कह रहा है अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थ के संगठन में बिना परिवर्तन किए होते हैं और इनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे जल का बर्फ में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है, जल का बर्फ में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है। इसके बाद क्या है रासायनिक परिवर्तन क्या है रासायनिक परिवर्तन में एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ में क्रिया द्वारा रासायनिक संगठन हो जाता है। क्या रासायनिक परिवर्तन में क्या है रासायनिक परिवर्तन में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की क्रिया द्वारा संगठन हो जाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है जिससे एक नए पदार्थ प्राप्त होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन में उसके गुणधर्मों में एक परिवर्तन हो जाता है जिससे हमें एक नया पदार्थ मिलता है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे क्या है देखिए जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों गुण हैं, दोनों द्रव हैं, लेकिन इसके रासायनिक गुणधर्म भिन्न होते हैं क्योंकि इसकी गंध और ज्वलनशील में अंतर होती है। क्या है जैसे नोट नंबर 1 है दहन एक रासायनिक परिवर्तन है। दहन एक क्या है रासायनिक परिवर्तन है। नंबर 2 क्या है मोमबत्ती के जलने के दौरान भौतिक तथा रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। क्या है भौतिक तथा रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। मोमबत्ती जलती है वह कौन सी परिवर्तन भौतिक है, जो पिघलती है वो रासायनिक परिवर्तन है। क्या है इसके बाद क्या भौतिक तथा रासायनिक में दोनों में अंतर क्या है, इसमें निम्न अंतर पाए जाते हैं। नंबर 1 पदार्थ के केवल भौतिक गुण परिवर्तन होते हैं और इसमें क्या है रासायनिक क्या है रासायनिक पदार्थ के रासायनिक गुण भी परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बाद इसमें नंबर 2 क्या कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है रासायनिक परिवर्तन में अगर परिवर्तन हुआ तो उसमें एक नया पदार्थ बनता है। नंबर 3 क्या है परिवर्तन के साथ समानता ऊर्जा परिवर्तन नहीं होती है। कह रहा है परिवर्तन के साथ साथ समानता ऊर्जा परिवर्तन नहीं होती है। इसके बाद रासायनिक में क्या है इन परिवर्तन के दौरान समानता ऊर्जा परिवर्तन होते हैं, यानी कि अगर रासायनिक परिवर्तन हुआ तो उसमें ऊर्जा परिवर्तन होते रहेंगे। इसके बाद चौथा क्या है बर्फ का पिघलना, पेपर का काटना, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना इसमें रासायनिक परिवर्तन तथा भौतिक परिवर्तन दोनों होता है और इसमें क्या है रासायनिक परिवर्तन में कोक का दहन, दूध से दही का बनना यह एक रासायनिक परिवर्तन है। कोक मतलब कोयला का जलना रासायनिक परिवर्तन है और दूध से दही का बनना ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। भैया एक बार फिर से कहेंगे कि अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में और अपने दोस्तों को बताइएगा कि आर्यन मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है ताकि वो लोग भी ऑनलाइन देख सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।